राम मंदिर बनने की सबसे ज्यादा खुशी कार सेवकों को है। उन्हीं के संघर्ष का यह परिणाम है जो रामलला दिव्य और भव्य मंदिर में विराजित होने वाले हैं। हर कार सेवक का अपना अलग किस्सा है। उन्हीं में से एक है काशीपुर की सुधा शर्मा। सुधा वर्तमान में भाजपा की जिला उपाध्यक्ष हैं। 1990 में वह कार सेवा के लिए अपने मात्र 6 माह के बेटे व 3 साल की बेटी को लेकर अयोध्या गई थी। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। गोदी में 6 माह के बेटे के साथ ही 3 वर्ष की बेटी के साथ अयोध्या का यह सफर सुधा के लिए काफी जटिल था। बावजूद इसके मन में एक प्रण भी था कि वह भी राम मंदिर निर्माण का हिस्सा बने। राम मंदिर निर्माण को लेकर सुधा शर्मा ने यहां की महिलाओं के साथ आंदोलन में हिस्सा लिया। आज मंदिर बनने पर उन्हें अत्यंत खुशी है। सिटी न्यूज काशीपुर से सुधा उन दिनों को याद करते हुए रो पड़ती हैं। 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे में पूरे देश के अंदर एक हर्षोल्लास है और वो हर्षोल्लास उन कार सेवकों में और भी ज़्यादा है जिन्होंने उस दौरान रामलला को विराजमान करने के लिए एक लड़ाई लड़ी थी। वो राम आंदोलन आज भी 1990 का दौर था। और जब बात करें तो उस दौर में काशीपुर की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। उन्हीं में से एक है सुधा शर्मा जी जो हमारे साथ हैं। वर्तमान में आप जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की। कार सेवा के दौरान रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिला था। छोटी सी बच्ची को लेकर गई थी, क्या था वो समय? वो समय एक ऐसा माहौल बना था कि उस समय पर हम यहाँ पर प्रभात फेरियाँ भी निकाली जाती थी और सबके दिल में एक ही बात थी कि हमें वहाँ भगवान राम का मंदिर बनाना है। उसी बीच में सन 1990 में मेरा बेटा जो रोहित शर्मा उसको वो 3 साल का था और मेरी जो बेटी है वो 6 महीने की थी। उन दोनों छोटे बच्चों को लेकर मैंने वहाँ जाकर गिरफ्तारी दी। वहाँ का माहौल देखा कि बहुत ख़राब था। वहाँ लोगों ने हमें बताया कि लोगों को वहाँ पर पत्थर से बांधकर जिंदा लोगों को सरयू नदी में फेंक दिया गया था, ऐसा हमें वहाँ पर बताया। जब हम वहाँ पहुँचे जहाँ रामलला जी को टेंट के अंदर विराजमान कर रखा था, वहाँ जाकर जब हमने देखा तो हमें पूरी पुलिस फोर्स ने गिरफ्तार करा और हमें दूर ले जाकर एक जंगल में छोड़ दिया गया। सबके मन में एक ही बात थी कि हमें भगवान राम का मंदिर यहाँ बनाना है और वो हमारा जो हमने अपना योगदान दिया था आज पूरा होने जा रहा है। 22 तारीख को भगवान श्री राम अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत उत्साह और उमंग और बहुत खुशी की बात है और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हम सबको इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी लेनी चाहिए। और 33 वर्ष पूर्व 6 माह की बच्ची गोदी में, परिवार का किस तरह से रुझान था? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि हमें ये मौका मिला जाने का। मेरी गोदी में 6 महीने की बच्ची थी, बहुत छोटी थी और मेरे परिवार ने भी ये कहा कि हमें इस काम में भाग लेना चाहिए, हमें जाना चाहिए। मेरे परिवार ने मुझे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए भेजा और मैंने बढ़ चढ़कर इसमें मैं गई और हमारे साथ बहुत सारी बहनें गई थी जिसमें पूनम अग्रवाल भाभी जी थी, राजीव भाई साहब थे और भी बहुत सारी सूर्यप्रभा गुप्ता भाभी जी थी, बहुत महिलाएं थीं और सब ने वहाँ जाकर गिरफ्तारी थी। आपको क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी उस टाइम? उस समय बहुत ठंड का मौसम था। 6 महीने की मेरी बेटी थी और 3 साल का बेटा था। दोनों बच्चों को संभालना था तो भारी का काम, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अब मैंने दोनों बच्चों के साथ जाकर वहाँ पर गिरफ्तारी दी। बच्ची मेरी बहुत छोटी थी, 6 महीने की। क्या नाम है उसका बच्ची का? बच्ची का नाम है राशि शर्मा और बेटे का नाम है रोहित शर्मा। वो बेटा मेरा जो है इस समय ओमान में जॉब करता है। उसकी भी अपनी बेटी 10 साल की है इस समय बेटे की। 1990 का वो दिन जब आप कार सेवा के लिए गई थी और अब मंदिर 22 जनवरी को बनने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें भी नम हो गई हैं, सपना पूरा हो रहा है, क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वहाँ मंदिर का जो भगवान राम जी अपने जो विराजमान होने जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि भगवान राम वहाँ विराजमान हो रहे हैं। रामलला के दर्शन करने जाएंगी? बिल्कुल जाऊँगी, बिल्कुल। अभी हमें
मना किया गया है, पार्टी ने कहा है कि अभी हम नहीं जा सकते, लेकिन मुझे मौका मिलेगा, मैं बहुत जल्दी वहाँ जाके भगवान राम के दर्शन करूँगी। तो ये थी हमारे संग सुधा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हैं और 1990 में अपनी 6 माह की बच्ची और 3 साल की बच्चे को लेकर रामलला के लिए राम आंदोलन में भाग लिया था। सुबह ही सुबह प्रभात फेरी के रूप में नगर भर में निकल जाती थी और यही कहती थी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जी हाँ, अब इनका वो सपना पूरा होने जा रहा है, आंखों में खुशी है और इनका ये भी कहना है कि मंदिर में जब रामलला विराजमान हो जाएंगे तो एक बार दर्शन के लिए जरूर जाऊंगी। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।